जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। तो इस सीरीज में जो हम लोग की ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज चल रही थी, उसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिया था और हम लोग बात कर रहे थे प्रैक्टिकल टर्म के बारे में और प्रैक्टिकल ही चल रहे थे। सैटरडे हमारी रिवीजन क्लास चली थी, जिसमें स्टार्टिंग की बेसिक चीजें मैंने आपको फिर से बताई थी। ऐसे ही सैटरडे सैटरडे को मैं एक्स्ट्रा बता के बाकी चीजें कवर कर लूंगा। और हमने नोट पैड पढ़ लिया है, वर्ड पैड पढ़ लिया, एमएस पेंट पढ़ लिया, ये सारी चीजें हो गई, है ना। और मतलब कि प्रैक्टिकल टर्म में भी काफी चीजें देख ली हैं हम लोग। एक साथ बहुत सारे फोल्डर बनाना, बिना नाम के फोल्डर बनाना, फोल्डर पे पासवर्ड लगाना, सारी चीजें। और अब उसमें स्निपिंग टूल, स्टेप रिकॉर्डर का भी यूज कर लिए। अब उसमें एक बचा हुआ था आपका क्या, जैसे मान लीजिए टाइम एंड डेट आपको एडजस्ट करना है। जैसे मान लीजिए आपके सिस्टम में टाइम एंड डेट बिगड़ा हुआ है, सही नहीं है, तो आप इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ एक ऑप्शन आएगा आपको, एडजस्ट डेट एंड टाइम। क्या आएगा? डेट एंड टाइम। यहाँ आने के बाद सबसे पहले देखिए, डेट एंड टाइम बिगड़ने के दो रीजन होते हैं कि आपने जो रीजन सिलेक्ट किया है वो प्रॉपरली सिलेक्ट नहीं किया। रीजन का मतलब वो REA नहीं है, ए वाला रीजन, REGI है, मतलब क्या कंट्री की बात हो रही है। तो सबसे पहले चीज आपको यहाँ से क्या सिलेक्ट करना है, यूनाइटेड स्टेट रहे या इंडिया रहे आपका। क्या ले ले? इंडिया। क्या ले ले? इंडिया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सबसे बढ़िया आसानी से ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए। क्या ले लीजिए? इंडिया। ये रहा इंडिया, रीजन में इंडिया हो गया। ऑन डेट एंड टाइम में आएंगे, यहाँ देखिए चेंज वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ ऑटोमेटिकली वाला ऑन है। जब इस ऑटोमेटिकली वाले को बंद करेंगे तब ये चेंज वाला हाईलाइट होगा। अब यहाँ से आप डेट एंड टाइम भी चेंज कर सकते हैं, महीना चेंज करना है, डेट चेंज करना है, ईयर चेंज करना है, जो भी। दूसरी चीज, टाइम जोन। टाइम जोन में आपको क्या लेना है, नोट कर लीजिएगा। चेन्नई, कोलकाता, बहुत सारे इसमें होते हैं, कई बार गलत जगह सेलेक्ट हो जाता है। तो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे पहले रीजन में इंडिया, और टाइम जोन में आपका चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और न्यू दिल्ली रहेगा। तो दो चीजों का आपको ध्यान देना है, किस पे? रीजन पे और टाइम जोन पे। लिख लीजिए आप लोग भी कि आपको दो चीजों पर ध्यान देना है। एक तो आपको रीजन पे ध्यान देना है, रीजन पे, और एक ध्यान देना है टाइम जोन पे। रीजन में क्या रहेगा? इंडिया, हमारा इंडिया। और टाइम जोन में क्या रहेगा? UTC प्लस 5:30 वाले वाला, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। देख रहे हैं ना? लिख लीजिएगा। ये दो चीजें आपको सही करनी होती है अगर डेट एंड टाइम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली सही रहे। आज हाँ। हो गया। तो ये दोनों चीज चेंज करने के बाद डेट एंड टाइम, तो क्या करेंगे आप लोग? डेट एंड टाइम पे आ जाइएगा। यहाँ पे आज इसको चेक कर लीजिएगा कि डेट एंड रीजन सही है, टाइम जोन सही है। अगर टाइम जोन रीजन दोनों सही है और टाइम भी आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, यहाँ से चेंज पे क्लिक करके जो भी डेट चेंज करना था, मतलब लेटेस्ट में फिलहाल में जो आज है वो सब चेंज करके यहाँ पे चेंज पे क्लिक करिएगा। चेंज पे क्लिक करने के बाद क्या करिएगा, ऑटोमेटिकली वाला को क्या करिएगा, यहाँ से ऑटोमेटिकली इसको फिर से दोबारा से ऑन कर दीजिएगा। आपका डेट एंड टाइम बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्या कर देंगे, इसको बंद करेंगे। ऐसे आप अपने सिस्टम में डेट एंड टाइम सही कर सकते हैं। कई बार पूछता है कि डेट एंड टाइम वाला चीज कहाँ आता है आपके, तो आप कहिएगा आपके टास्क बार में दिखाया जाता है। कहाँ दिखाया जाता है? टास्क बार में दिखाया जाता है। बात क्लियर है? ठीक है। अगला देख लीजिए, स्क्रीन सेवर वाली बात देख लीजिए। स्क्रीन सेवर क्या होता है? राइट क्लिक करिए, पर्सनलाइज पे आइए, ठीक है, यही थीम्स पे ही आइए, थोड़ा नीचे करिएगा, यही ऑप्शन मिलेगा आपको स्क्रीन सेवर का। एक मिनट, लॉक स्क्रीन, एरा, लॉक स्क्रीन के भीतर मिलेगा आपको स्क्रीन सेवर सेटिंग। देख रहे हैं ना? लॉक स्क्रीन के भीतर क्या मिलेगा आपको? स्क्रीन सेवर सेटिंग पे क्लिक करेंगे। स्क्रीन सेवर का यूज किस लिए किया जाता है, सुनिएगा।
जैसे कि मान लो हम सिस्टम पे काम करते रहते हैं, थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए अगर माउस कोई भी बटन नहीं प्रेस करते, माउस यूज लेते हैं, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है? अब चाहते हैं लॉक ना हो, तो हम क्या करें? स्क्रीन सेवर लगा देते हैं। स्क्रीन सेवर का मतलब समझ रहे हैं? आपकी स्क्रीन बंद नहीं होती है, कुछ ना कुछ उस पे स्क्रीन पे चलता रहेगा। कैसे? आइए देख लीजिए। अभी हमारा स्क्रीन सेवर नन है। क्या है? नन। नन मतलब कुछ नहीं। इसमें क्या ले लीजिए? 3D ब्लैंक बबल जो भी लेना है, हमने कहा दिया 3D टेक्स्ट ले लिया। क्या ले लिया? 3D टेक्स्ट। तो 3D टेक्स्ट लेके अगर प्रीव्यू चेक करेंगे तो जो विंडो इसमें है वही विंडो दिखेगा आपको। क्या है इसमें? कौन सा विंडो है? विंडो दिख रहा है, लेकिन नहीं, इसको हम नाम चेंज करना चाहते हैं तो कहाँ जाएंगे? सेटिंग पे। कहाँ जाएंगे? और ये विंडो 10 को मिटा के हमने लिख दिया GIT। क्या लिख दिया? और क्या कर दिया? ओके कर दिया। अब प्रीव्यू चेक करिए। देख रहे हैं? देख रहे हैं ना? कोई दिक्कत? बढ़िया है। अब देखिए, अब चाहते नहीं हम कुछ और भी चेंज करना, तो सेटिंग पे ही जाएंगे, यहाँ से मॉडिफाई कर लेंगे। अगर फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट भी चेंज कर लेंगे, बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे यहाँ पे। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हमने बोल्ड इटैलिक ले लिया। ओके कर लिया। साइज कैसा रखना चाहते हैं? टाइम्स न्यू रोमन हमने चेंज कर लिया। जो भी चेंज करना है आपको, जैसा भी, बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं, जैसा आपको लेना होगा ले लीजिएगा। हमने 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 कुछ और ले लिया। ले लिया। ओके कर दिया। ओके कर दिया। अब देखिएगा चेंज होगा कि नहीं हो गया उसका तरीका। माउस रूम अगर थोड़ा भी मूवमेंट होगा तो स्क्रीन सेवर बंद हो जाएगा। देखिए, अगर माउस को थोड़ा सा टच कर दिया तो देखो बंद हो जाएगा तुरंत। देख रहे हैं ना? स्क्रीन सेवर मतलब तब के लिए है जब आप कोई भी एक्टिविटी सिस्टम के साथ नहीं कर रहे हैं उस वक्त। चलो, यहाँ टाइमिंग वगैरह भी सेट कर देते हैं। कितने मिनट का? 1 मिनट, लोवेस्ट 1 मिनट ही होता है, इससे ज्यादा 2 मिनट 3 मिनट नहीं। हम 1 मिनट पे सेट कर दे रहे हैं, 1 मिनट में। और क्या कर दिए? ओके कर अब। हाँ, ओके कर दिए। और 1 मिनट पे ही करके अप्लाई करके ओके कर दिए। अब देखते हैं स्क्रीन सेवर काम आता है कि नहीं। 1 मिनट तक हम कोई काम नहीं करेंगे। जैसे ही मिनट कंप्लीट होगा और लगेगा सिस्टम को कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा वो? सेवन ऑन कर लेगा। उससे होगी क्या कि आपकी स्क्रीन लॉक नहीं होगी, स्क्रीन बंद नहीं होगी आपकी। क्योंकि आपको जब सिस्टम में लॉक लगाते हैं, कुछ टाइम के बाद जब एक्टिविटी नहीं होती, सिस्टम क्या हो जाता है? लॉक हो जाते हैं। वो है नहीं भाई। लग रहा है इसकी स्लीपिंग टाइम बढ़ा दी गई, इसी की वजह से नहीं आ रहा है क्या? स्लीपिंग टाइम बढ़ गई होगी। अच्छा, 1 मिनट और देख लेते हैं, नहीं तो इसकी स्लीपिंग टाइम चेंज करेंगे। स्लीपिंग टाइम कहीं बढ़ा दी गई हो ज्यादा तब। जैसे आपको मैंने प्रीव्यू दिखाया था ना, बिल्कुल वही प्रीव्यू दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट वेट कर लेते हैं। नहीं हो रहा, आई थिंक स्लीपिंग टाइम इसकी बढ़ी हुई है।
बात मत करिए। जो स्क्रीन सेवर टाइम आउट आ रहा था यहीं से आ रहा था, आपके लॉक स्क्रीन पे आ गए, जिसके सेटिंग हुए, रिव्यू आ ही रहा है। अब देख लेते हैं फिर से वेट करके, अब आ जाए। स्क्रीन सेवन सेटिंग के बारे में बता रहे हैं। एक मिनट हो गया ना? क्यों आज काम नहीं कर रहा है भाई? रिव्यू तो आ ही रहा है। ठीक है, देख लेते हैं लास्ट टाइम, ये देख लेंगे, नहीं तो इसको यहीं ड्रॉप करेंगे, दूसरा पे आ जाएगा। हो जाएगा इस वहाँ अंदर से कई लोग पढ़ाते हैं, अगर सेटिंग किए होते हैं वहाँ देखना पड़ेगा, देख लेते हैं। बताइए आप अगर तरीका बोल नाम लिखवाते हैं आपको पढ़ने आपको कहीं खराब है, इमेज खराब होता है। अब पीछे बोला ये कि क्लास में मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, ये पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, आपके घर की लापरवाही है आपको, क्या होता है? छोड़ दिया नहीं जो 37 बुला रहे हो, देख लेते हैं, नहीं हुआ। हाँ? आपको करेगा, आप लोगों में होगा, टेंशन फ्री रहिए, तरीका ये है, जो कर लिया बहुत अच्छी बात है। तो सेटिंग से जितना अगर यहाँ छिड़काने की गई, ये नॉर्मल होती है, इसके इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो रटने या याद करने वाला है। आप लोग तो रुकने होंगे, पहले को देखे ही होंगे, कुछ ऐसा नहीं है इसमें, आपको नॉर्मल तरीका हो जाएगा। ठीक है, शायद कोई इशू चल रही तो भी नहीं आ पा रहा है। ठीक है, चलिए, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो मतलब स्क्रीन सेवर के बारे में जान गए आप लोग, और टाइम एंड डेट चेंज करना मुझे जान गए आप लोग। ठीक है, और एक और चीज है, स्क्रीन सेवर में बहुत सारी चीजें हैं, बबल वगैरह भी हैं। बबल्स वगैरह स्टार्टिंग में जो ऑप्शन थे इसमें, याद रखिएगा, इसमें बबल्स वगैरह के भी हैं, जो 3D टेक्स्ट लिए थे हम लोग, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ले सकते हैं यहाँ से, यहाँ से, यहाँ यहाँ ऑप्शन बबल्स के भी हैं, बबल्स आएंगे आपके स्क्रीन पे, इसका प्रीव्यू देख देख लीजिए, ऐसे बबल्स आएंगे, देख रहे हैं ना? तो बहुत हाँ, तो जो भी है तो लगा लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, इसका प्रीव्यू होगा, इसका भी चेंज कर लेंगे, आराम से करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, अब आपका सारी चीजें हो गई, अब थोड़ा सा देखिएगा, अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, जैसे कि सिस्टम को हम लोग फॉर्मेट करते हैं, ताकि जब हमारा सिस्टम ज्यादा हैंग करने लगता है, ऐसे कंडीशन में हम सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं, लेकिन उससे पहले भी कुछ चीजें जो करते हैं हम सिस्टम, ताकि हमारा सिस्टम पहले ठीक हो जाए, नहीं उसके बाद लास्ट ऑप्शन फॉर्मेटिंग ही होती है। तो कुछ फाइलें जो होती हैं अनवांटेड, जैसे आपने देखा होगा अक्सर कि कोई हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं अपने फोन में, तो होता है 10-20 MB का,
लेकिन जब वो डाउनलोड हो जाता है तो इसका स्टोरेज देखते हैं 35 MB का दिखाने का, 40 दिखाने लगेगा। था 20 MB का, लेकिन डाउनलोड किए तो उसके बाद स्टोरेज का क्या हो गया, बढ़ जाता है। और कभी कभी आप लोग कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करके अनइंस्टॉल कर देते हो ना, उसके बाद भी इंस्टॉल करने के बाद भी कहीं ना कहीं वो हमारे बैकग्राउंड में स्पेस लिए रहता है। तो अक्सर जब हम एप्लीकेशन को किसी डिलीट करना चाहिए तो उस पर क्लिक किया रहना चाहिए, ऐप इन्फो का ऑप्शन आता है, वहां जाके स्टोरेज को क्लियर कर देना चाहिए, तब उसको अनइंस्टॉल मारना चाहिए। उससे कहीं ना कहीं हमारे में स्टोरेज थोड़ा सा मेंटेन हो जाती है। समझ में आ गई बात? लेकिन याद रखिएगा, कोई एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपना स्पेस बना लेता है उसमें। ये बात तो क्लियर है, सही बात है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे चले। ठीक है, आगे देखिएगा। क्या बताने जा रहा था? हाँ, तो उसके लिए करना क्या है, आपको विंडो प्लस आर दबाना है। क्या दबाना है? विंडो आर। और यहाँ आपको टाइप करना है परसेंट टैम। क्या टाइप करना है? परसेंट। परसेंट होता है ना ऐसे, हाँ, और TEMP टाइप करना है और फिर से परसेंट लगा देना है। समझ में आ गई बात? क्या लिखना है? परसेंट। क्या लिखना है? TEMP और परसेंट, और लिख के क्या कर देना है? इंटर कर देना है। जैसे इंटर करेंगे, देखिए ये सारी इतनी फाइलें आपको दिख रही है, ये सारे अनवांटेड फाइल्स हैं, सारे बेकार के। देख रहे हैं इतनी फाइल है। इसमें से कुछ फाइलें ऐसी होती है जो डिलीट होती हैं, कुछ नहीं डिलीट होती हैं, लेकिन जितनी डिलीट होती है कम से कम उतना तो कर दिया जाए। तो आप सबको एक साथ सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल A से सिलेक्ट करेंगे, और डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके आप डिलीट कर देंगे। लेकिन एक बात बताइए, अगर आप ये सब कोई भी चीज डिलीट करेंगे तो कहाँ जाते हैं? रिसाइकलिंग में। तो रिसाइकलिंग वैसे चीजों के लिए है जो लॉजिकली चीजें उनको रिस्टोर करना है। इसको कभी वापस जरूरत पड़ेगी क्या आपको कि वायरस, मतलब जो भी खराब फोल्डर उसको वापस लेते हैं? ऐसा सोचते हैं क्या? कचरा फेंके हैं तो संभाल के फेंके फिर वापस कूड़ा लाना है घर में, ऐसा नहीं। तो वही बात है यहाँ पे, ये आपका डिसाइडेड है पहले से कि जो भी फाइलें हैं अनवांटेड है, इनकी जरूरत नहीं है इन फ्यूचर में, इसको हम डिलीट कर दें। अब यहाँ से डिलीट करेंगे तो रिसाइकल बिन में जाएगा, फिर वहां से भी डिलीट करना पड़ेगा। तो डबल मेहनत क्यों करें? हम यही से जानते हैं, तरीका सीखे ही है कि हम यही से इसको क्या करते हैं, परमानेंट डिलीट कर दें, ताकि ये चीजें रिसाइकल बिन में जाए ही ना। क्या करेंगे उसके लिए? शॉर्टकट की बताया था ना परमानेंट डिलीट करने की। क्या बताया थे? क्या बताया थे? परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या बताया थे? शिफ्ट प्लस डिलीट। क्या बताया थे? शिफ्ट के साथ क्या दबा देंगे? डिलीट। पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस 260 है ना, 260 आइटम, क्या आप चाहते हैं कि इसको परमानेंट डिलीट करना? परमानेंट समझ रहे हैं ना? परमानेंट नहीं होता है, मेंट होता है। क्या होता है? मेंट। हाँ, याद रखिए, मेंट होता है। हाँ, तो ये परमानेंटली बोला है कि परमानेंटली हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं ना, कितने आइटम को? 260। मैंने कहा यस, इंटर दबा देंगे और देखिएगा कुछ चीजें डिलीट होंगी और स्किप कर दीजिए। जो डिलीट होने वाली वो डिलीट हो जाएंगी, और जो नहीं होने वाले वो रह जाएंगे। इतने नहीं हो पाएंगे, बाकी जो हो गई। अब कितने बच गए? कितने बच गए? इतने। कंट्रोल शिफ्ट डी दबाइए, अभी डिलीट नहीं होंगे। 10 आइटम बच गए हैं। 10 आइटम 260 में से 250 आइटम डिलीट हो गए और इतने बच गए, अभी डिलीट नहीं होंगे। कुछ चीजें ऐसी होती है जो डिलीट नहीं होती। नहीं होता, कुछ चीजें नहीं डिलीट होती। चलिए कोई बात नहीं, डिलीट हो कोई। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा होता है कि हम क्या करें, जिस पीसी में जाए, कहाँ जाए? पीसी में, और यहाँ पे राइट क्लिक करें और डिस्क क्लीनअप कर दें। पहले जाए कहाँ पर? प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टी में एक ऑप्शन मिलेगा आपको, क्या? डिस्क क्लीनअप का। उस पर क्लिक करें और क्लीनअप कर दें। तो क्या करें? ओके। पूछ रहा है कि इसको डिलीट करना चाहते हैं? नहीं, हम करें क्लीनअप सिस्टम करना है। देखिए होने लगा, देख रहे हैं ऐसे पूरा हो गया। हो गया, देख रहे हैं ना? ऐसा आप क्लीनअप भी कर सकते हैं। इसलिए कर रहे हैं ताकि जो फालतू की चीजें होंगी वो क्या हो जाएगी, आपकी डिलीट हो जाएगी, आपके सिस्टम से रिमूव हो जाएगी। इससे आपका सिस्टम थोड़ा सा स्मूथ चलेगा। अगर आपको लगता है इस सब करने के बाद भी प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिला है तो लास्ट आपने क्या है, सिस्टम को वो मैं आपको पढ़ाऊंगा फॉर्मेटिंग, अभी बाकी है आपको फॉर्मेटिंग मैं पढ़ाऊंगा सिस्टम। तो क्यों फॉर्मेटिंग करने का 400-500 रुपये मिलता है? 4 से 500 रुपये। अब मुश्किल सीखने का है 5 से 10 मिनट का, यानी जिस दिन बताऊंगा उस दिन आप लोग 500 रुपये वाला तो आदमी बन ही जाएंगे। ये तो क्लियर है। एक पेन ड्राइव का सारा खेला है।
सोच लीजिए। अरे कंप्यूटर में हर बात, जैसे खून आपको बनवाने जा रहे हैं, खून में कुछ नई बीमारी पकड़ भी नहीं पाया, तभी भी वो क्या करता है, 100 रुपया जेनुअल चार्ज ले लेता है खून का, लेता है कि नहीं, 100 रुपया चार्ज, खुलाई चार्ज। हाँ, जाइए, समझ आ रही बात ना। तो वैसे चीजों कंप्यूटर सिस्टम में भी, ये सारी चीजों में, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में एक एक लॉयल लीगली चार्ज लिया जाता है, नॉर्मल जेनुअल चार्ज। काम हुआ नहीं हुआ नॉर्मल है, जैसे डॉक्टर को अब बीमारी ठीक किया नहीं ठीक किया, 500 फीस ले लिया ना, वैसे ही सिस्टम में भी। तो पैसे बहुत है भारत में भी, और ये ऐसा क्षेत्र है कंप्यूटर जिसमें आपको कभी बैठने नहीं देगा, खाली नहीं देगा ना, भूखा नहीं रखने देगा, पैसे कमाएंगे बहुत। बस उसके बाद ये है कि आपकी स्किल क्या कहती है, कितना डेवलप कर पाते हैं आप उसको, ये मैटर करता है। समझ आ रही बात ना भाई, हम तो तरीका एक सिखा ले रहे हैं। एक टीचर पढ़ाता है बच्चों को, और वो बच्चा मिसाइल बनाता है, कभी कुछ बनाता है, क्यों? क्योंकि टीचर थोड़ी सिखाया है, टीचर ने बस एक वे बताया, फार्मूला बनाया, मेथड बताया, यही सारी चीजें बताई, लेकिन बच्चा स्किल अच्छा था, उसने उस चीज को अप्लाई किया और उसने कर दिखाया। होता है ना ऐसे, वही बात है, दिमाग में रखिए अच्छा, और कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आएगी, आप उसका लाभ उठाएंगे, क्योंकि आपको कंप्यूटर आने लगेगा तब तक। बहुत सारी जॉब भी आ रहे हैं, बहुत वैकेंसी आ रही है, कोई भी गवर्नमेंट की वैकेंसी आ रही है, इसमें कंप्यूटर रिक्वायरमेंट जरूरी हो जा रहा है। ठीक है, कोई भी किसी भी सेक्टर में आप जॉब करने जाए, वहां कंप्यूटर की स्पीड की टाइपिंग मांगता है, स्पीड कराता है, टेस्ट कराता है, सीबीटी टेस्ट होते हैं, टाइपिंग का टेस्ट होता है, चाहे बैंक हुआ, चाहे एसएससी हुई, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तुम्हारी बात ना, कंप्यूटर सबसे आपका मैंडेटरी है, समझ जाइएगा। लोग ऑप्शनल समझते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल अभी नहीं रहा है, ये खुद में अपना एक लेवल है, ब्रांड है। ठीक है, चलिए, तो फाइनली आपकी सारी चीजें खत्म हो गई। ऑपरेटिंग सिस्टम वाली जितनी प्रैक्टिकल से बताने से मैंने आपको बता दी है, और भी कुछ होंगे बताने लायक, तो जैसे जैसे आगे आएगा कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास में वो सारी चीजें रिवीजन हो ही जाएंगी। अब हम पढ़ेंगे नेटवर्क के बारे में। किसके बारे में? नेटवर्क के बारे में, कि नेटवर्क क्या होता है, क्या होता है नेटवर्क, क्या होता है, ये कहाँ से बात आई नेटवर्क की, कैसे क्या करते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अब समझिएगा मेरी बात, वो नेटवर्क वाली बात मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगा, कल की क्लास में। बाकी जो लोग नए हैं वो समझ लीजिएगा कि कीबोर्ड में विंडो प्लस आर जानते हैं ना आप लोग, सब लोग विंडो आर, हाँ, आप लोग नहीं जानते हैं, अभी तक नहीं बता पाया ना, अब बताने लगे हैं। देखो वो यही विंडो बटन है, देख रहे हो ना, यही वाला, इसी के साथ आर दबा जाते हैं, क्या दबाते हैं, आर। तो विंडो के साथ आर दबाते हैं तो रन कमांड खुल के आता है, क्या खुल के आता है, रन कमांड। रन कमांड का मतलब कोई चीज चलाना हो, रन का मतलब दौड़ना ही नहीं होता है, किसी प्रोग्राम को रन कराना हो, चलाना हो स्क्रीन पे, उसके लिए भी उसको रन कमांड बोला जाता है, क्या बोलता है, रन कमांड। तो विंडो आर करके इसमें कोई भी टाइप कर देंगे, जो चीज आपके सिस्टम में मौजूद है वो चीज आपकी स्क्रीन पे क्या हो जाएंगी, चलने लगेगी। बात क्लियर है? तो हम लोग क्या क्या पढ़े हैं अभी तक, विंडो आर से आप क्या टाइप करेंगे, यहाँ पे नोटपैड पढ़े हैं, NOTPAD, नोटपैड इंटर करेंगे, ये आपका नोटपैड है। नोटपैड के बारे में आपको बताया गया था, सब लोग एक बार रिवीजन करेंगे। ऊपर सबसे ऊपर क्या होता है, टाइटल बार होता है, क्या होता है, टाइटल बार होता है, जिसमें कितने बटन होते हैं, 3 बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। कितने बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। मिनिमाइज की शॉर्टकट की क्या होती है, मिनिमाइज की शॉर्टकट की क्या होती है, विंडो प्लस डी, क्या होती है, लिख लीजिए, उन्हें जानते हैं। मिनिमाइज की शॉर्टकट की क्या होती है, विंडो प्लस डी, तो क्या होता है, मिनिमाइज हो जाता है। हो गया, चलिए आगे देखा जाए, हो गया ना सबका, ठीक है। तो विंडो डी से क्या करेंगे, मिनिमाइज हो जाएगा, कहाँ ये आता है, आपके टास्क बार में कहाँ जाता है, और शिफ्ट क्लिक करेंगे तो वापस भी आ जाएगा, या विंडो डी दबाएंगे तो वापस भी आ जाएगा। ठीक है,
और मैंने मिनिमम मिनिमाइज वो कर दिया ना, ये क्या बोल दिए, मैक्सिमाइज कर दिया, मैक्सिमम रिस्टोर डाउन कर दिए। रिस्टोर अप होता है, रिस्टोर डाउन होता है, मैक्सिमाइज होता है। तो इसको ऊपर पीछे से बड़ा करना है तो क्या करेंगे, विंडो के साथ अप एरो, अप एरो बड़ा हो गया, विंडो के साथ डाउन एरो तो छोटा हो गया, देख रहे हैं ना। तो लिख लीजिएगा, रिस्टोर डाउन का शॉर्टकट की भी होता है क्या, विंडो बटन के साथ जितने भी एरो बने होते हैं, कितने एरो बने रहते हैं, कितने एरो बने होते हैं, 4। कौन कौन से, एक अप, एक डाउन, एक राइट और एक लेफ्ट। तो विंडो बटन के साथ, जो विंडो बटन आपका बना हुआ था ऐसे, ऐसा बना हुआ था ना, इसके साथ क्या दबाएंगे, डाउन एरो दबाएंगे तो छोटा हो जाएगा, और इसी के साथ अप एरो दबाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। देखिए विंडो के साथ ऊपर वाला दबा रहे हैं तो बड़ा हो जा रहा है, इसको बंद कर रहे हैं, बड़ा हो जा रहा है, और डाउन एरो दबाने से छोटा हो जा रहा है, देख रहे हैं ना। रिस्टोर डाउन करने के लिए भी शॉर्टकट की होती है, ठीक है। क्लोज करने की शॉर्टकट की जानते ही हैं आप लोग, क्या, अल्ट F4 दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, देख रहे, बंद हो गया ना। अब मैंने कहा था कि स्पीड आप लोग टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग करिएगा। इसमें शॉर्टकट की दी हुई है, जो लोग नए हैं शॉर्टकट की बैठ के सारा लिख लेंगे आज। ये फाइल में जाएंगे तो दिखेगा, एडिट में जाएंगे तो दिखेगा, जितने भी शॉर्टकट की दिए हैं सब कॉपी में लिख लीजिएगा आप। ए जितने भी दिए, न्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल एन, न्यू विंडो की कंट्रोल शिफ्ट एन, ओपन की कंट्रोल ओ, ऐसे आप लोग बैठ के कॉपी में बैठ के लिख लीजिएगा लैब में, ठीक है। बैठ के लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गई सबको ना बात, ठीक है। उसके बाद से हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हाँ, अगर कोई पूछता है कि इसमें किसी टेक्स्ट को छोटा बड़ा करना हो तो कहाँ जाएंगे, तो आप कहिएगा फॉर्मेट में जाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, फॉन्ट में जाएंगे। यहाँ से आप टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा, उसका जो भी फॉन्ट का मॉडल जो भी है वो चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, कैलिबरी के अलावा कुछ और रख सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज चेंज कर सकते हैं, सब कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात मैंने आपको बताया था क्या, कि एक बात याद रखिएगा कि नोटपैड में ये एक ड्रॉबैक माना जाए, कमी माना जा सकता है, कि किसी भी एक अक्षर की, अगर एक अक्षर पे कोई चीज हम करते हैं तो सारे अक्षरों पे अप्लाई हो जाता है। हम देखे जैसे कि मैंने अपना नाम लिख दिया, यहाँ पे बताया था मैंने, सर्वेश लिखा है, अब मैंने सिर्फ यस को सिलेक्ट किया, किसको सिलेक्ट किया है, यस को, फॉर्मेट में आ गए, फॉन्ट में आ गए, और इसको क्या कर दिए, 72 कर दिए, किसको बढ़ा रहे हैं, जिसको सिलेक्ट किया उसी की साइज बढ़नी चाहिए, और जैसे ही ओके करेंगे देखिए क्या हो रहा है, सबका बढ़ गया। तो ये कमी मानी जाती है नोटपैड में, कि नोटपैड में कोई भी फॉर्मेटिंग करते हैं एक अक्षर पे, जब कोई भी फॉर्मेटिंग एक अक्षर पे करते हैं तो क्या होता है, सारे अक्षरों पे अप्लाई हो जाता है, हमारे न चाहते हुए भी। लेकिन वर्डपैड में ऐसा नहीं होता है। वर्डपैड में देखिए विंडो प्लस आर, यहाँ मैंने लिख दिया सर्विस, और मैंने यस को सिलेक्ट कर लिया, और इसकी साइज को मैंने क्या कर दिया, 72 कर दिया। देखिए किसकी साइज बढ़ी है, बाकी बढ़ी है क्या, देखिए वर्ड पैड में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ नोट पैड में वो दिक्कत आती है, ठीक है। तो शॉर्टकट की जितने भी दिए लिख के याद कर लीजिएगा आप लोग, जो भी लोग नए हैं, और जो लोग लिखे हैं कोई बात ही नहीं है, जो लोग नहीं लिखे लिख लेंगे वहीं से, ठीक है। तो नोट पैड हो गया, वर्ड पैड हो गया, वर्ड पैड में भी हम सब चीज पढ़ लिए हम लोग। वर्ड पैड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ए वाला सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ग्रो फॉन्ट, स्ट्रिंग फॉन्ट, ये आपका सुपर स्क्रिप्ट था। सुपर स्क्रिप्ट का यूज कहाँ किया जाता है, मैथमेटिकल पोर्शन में, जैसे लिखना हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो किसका यूज करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट का, सब स्क्रिप्ट का सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। अब देखिएगा, जैसे मैंने मान लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लग रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नहीं, तो दो को सिलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, देखिए अब ऊपर हो गया, इसको सिलेक्ट करेंगे, ये लग रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर वही हमको क्या लिखना हो, वही हमको क्या लिखना हो, H2SO4 लिखना हो, क्या लिखना हो, अरे H2O मतलब पानी, तो H2O लिखना, तो मतलब H2O लिख दिए, H2O लग रहा है क्या, नहीं, इसको सिलेक्ट किया और क्या कर दिए, सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दिया, अब कहाँ क्लिक करेंगे, सब स्क्रिप्ट, देखिए अब H2O लग रहा है ना। तो सब स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है केमिस्ट्री पोर्शन में, और सुपर स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है मैथमेटिक पोर्शन में, समझ रहे हैं, और भी होते होंगे लेकिन मैंने एक एग्जांपल देके आपको समझा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ कलर भी चेंज कर सकते हैं आप, सिलेक्ट करके यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे, देखिए कलर चेंज हो गया। इसको अंडर करना है, क्या करना है, हाईलाइट करना है, तो यहाँ से आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, जिस कलर में हाईलाइट करना चाहेंगे, देखिए हाईलाइट हो गया,
हटाना है तो हटा भी सकते हैं, सिलेक्ट करके क्या करेंगे, यहाँ आके नन कर देंगे, नो कलर, हट जाएगा कलर। बात क्लियर है? कर लेंगे। इसकी साइज को बढ़ाना या घटाना है तो आप ग्रुप फॉन्ट से बढ़ा लेंगे और स्ट्रिंग फॉन्ट से छोटा कर लेंगे। बात क्लियर है? ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं, जो लोग नए हैं देखते रहेंगे, ठीक है। और ये आपका बोल्ड है, मोटा करना है तो बोल्ड कर दीजिए, देखिए मोटा हो गया। फिर शिफ्ट क्लिक करेंगे नॉर्मल हो जाएगा, शिफ्ट क्लिक करेंगे बोल्ड हो जाएगा, क्लिक करेंगे नॉर्मल हो जाएगा। ये इटैलिक होता है, इटैलिक जो कर्सिव राइटिंग नहीं लिखते आप लोग, थोड़ा तिरछा लिखते हैं, वही स्टाइल है। देखिए देखिए देखिए, नॉर्मल है इटैलिक हो गया, नॉर्मल है इटैलिक हो गया, देख रहे हैं ना? ये आपका अंडरलाइन करने के लिए इसके नीचे अंडरलाइन लग गया, देख रहे हैं ना? ये स्ट्राइक थ्रू है, जानते हैं आप लोग, काटने के लिए। बाकी आप फॉन्ट की साइज घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ से, देख रहे हैं? घटा बढ़ा लेंगे, हो जाएगा, ठीक। ये आपका अलाइनमेंट है, क्या है अलाइनमेंट? कितने अलाइनमेंट होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट होता है, ले जाइए पॉइंटर, देखिएगा लेफ्ट होता है, उसकी शॉर्टकट की भी दी हुई है। उसके बाद सेंटर होता है, उसकी भी शॉर्टकट की दी हुई है। उसके बाद से राइट होता है, उसकी भी शॉर्टकट की दी हुई है। उसके बाद जस्टिफाई होता है, उसकी भी शॉर्टकट की हुई है। 4 अलाइनमेंट होते हैं, चारों का नाम लिख लीजिएगा आप लोग। क्या नाम है जिसका? है अलाइनमेंट नाम है, क्या नाम है? अलाइनमेंट। हो जाएगा सबका? इतनी सारी चीजें कर लीजिए। कल से हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क के बारे में। किसके बारे में? नेटवर्क के बारे में। बात क्लियर है? ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है जो बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग ऑब्सेंट बिल्कुल ना करें, डेली पढ़ने आए। अगर कभी दिक्कत हो रही है, छुट्टी वाली बात है, तो आप क्या करिए, फोन पे जो डायरेक्टली सरकार नंबर, मैंने ऑफिस वाला नंबर दिया था आप लोगों को, उसका एप्लीकेशन लिख के भेज दीजिए। और जब तक क्लास में छुट्टी के लिए ना बताया जाए, ग्रुप पे मैसेज ना जाए सबकी छुट्टी के लिए पार्टिकुलरली, तब तक आप ये मत समझिए छुट्टी है, ठीक है? हाँ, श्योर की बात हो।